Hello students, welcome to Chemistry Point. Today we are going to learn important questions of mole concepts with their solutions respective to the NEET and IIT JEE examinations. Okay, let's start. Number one question. Number of HCl molecule present in 10 ml of the 0.1 molarity solution is. देखिए हमारे पास में HCl मॉलिक्यूल दे रखा है और HCl मॉलिक्यूल के पास में हम लोगों को 10 ml ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। देखो बेटा, मोलारिटी ऑफ जो क्वेश्चन है उसमें मोलारिटी दे रखी है हमको, वो है आपकी 0.1 m। दैट मीन्स हमको ये पता है कि देर इज़ 1 मोल ऑफ HCl इज इन 1 liter of solution, right? Now we know molarity is what? So molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter. Okay, so number of mole of HCl हमें अगर यहाँ पर फाइंड करना है तो देखो 10 ml हमको दे रखे हैं, 10 ml ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कितने लीटर ऑफ सोल्यूशन है, हमारे पास में 0.01 लीटर ऑफ सोल्यूशन है। आपको 10 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं 10/1000 कर लेते हैं, तो ये अपने आप आपके पास आ जाएगा 0.01 लीटर, ठीक है। मोलैरिटी आपको गिवन है, कितनी है 0.1 मोल पर लीटर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हम लोगों को निकालने हैं, वैसे हमको निकालना है HCl का मॉलिक्यूल, तो हमारे पास अगर मोल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स आराम से फाइंड कर लेंगे। सपोज मैंने नंबर ऑफ मोल्स को माना NaCl और आपका वॉल्यूम जो है वो है हमारा 0.01 लीटर। क्या कर सकते हैं हम लोग, N ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.01 लीटर। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.001 मोल। कितने आ जाएंगे 0.001 मोल। अब आप लोग आराम से HCl के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू, आप सब जानते हो क्या हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स हमारे पास है 0.001, एवोगैड्रो नंबर आप सब जानते हो 6.02 10⁻23। आप 06.023 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका 6.023 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राइट, 6.022 या 23 जो भी आप लिखते हो, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 700 mm प्रेशर इज 760 cc। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सीसी का मीनिंग आपको ध्यान रखना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर जिसे आप ml बोल सकते हो। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम इज। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, जो कि रिलेशन होता है हमारा PV इज इक्वल टू NRT। आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको हम लोग, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू, देखिए बेटा 700 मिलीमीटर दे रखा है आपको, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलेंगे तो ये 921 atm हो जाएगा। इसके रिलेशंस आप आराम से देख सकते हैं। वॉल्यूम जो है आपका वो हो गया 760 cc, और 760 cc का अगर हम लोग, cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ml होता है, इसको अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा L। मैं बेटा कुछ कन्वर्जन्स को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको R की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, और R की वैल्यू यहाँ पर होती है 6.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ये आपको गिवन भी हो सकती है और ये आपको
कैलकुलेट मतलब याद भी रखनी पड़ सकती है। इसे बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट, जो कि आप लोग जो अपना इक्विलिब्रियम वगैरह चैप्टर है, स्टेट ऑफ मैटर है, वहाँ पे आप देख लेते हो क्लास 11th में। टेम्परेचर बेटा आपको दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब हो गया 273 केल्विन। अब देखिए आपको यहाँ पे मोल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। सबसे पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे बाय द रिलेशन ऑफ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन इज इक्वल टू बेटा हो जाता है पी वी अपॉन आर टी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को अगर पुट करेंगे 0.921, 0.76 डिवाइडेड बाय 0.0821, 273, इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास में 0.0312 मोल्स। अब आपके पास मोल्स आ चुके हैं, तो अब आपको मॉलिक्यूल्स निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, आपको पता है हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स हमारे पास है 0.0312 और ये हो गया हमारे पास 6.02 10 टू पावर 23। इसका आंसर आ जाता है 1.88 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास ये क्वेश्चन जो है 1.88 10 टू द पावर 23, मेरे ख्याल से ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1.88, एक सेकेंड के लिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। 0.0312 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 0.20, इसका आंसर 22 होगा, राइट? क्योंकि इसका जो अपन यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये इसका जो सोल्यूशन, इसका जो एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 0.1878, ठीक है, 10 टू द पावर 23। या तो हमारे पास ये आंसर होता, अब ये आंसर नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1.878 को मैंने अभी यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 22। तो हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आप लोग जो बात करेंगे वो है थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विच कंटेंट्स 8 ग्राम ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है। चलिए सबसे पहले आपके पास में क्या रखे हैं, मोल्स आ रखे हैं, मोल्स फाइंड करने, सॉरी, और अमाउंट दे रखा है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेंट्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 8 ग्राम। चलिए पहले ये बताइए आप लोग कि हमारे पास जो 1 मोल ऑफ CO2 होता है, 1 मोल ऑफ CO2 जो होता है, उसके पास में 32 ग्राम ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन। सर कैसे पता चला? बेटा ऑक्सीजन का एक का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैव हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2, तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1, राइट। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ CO2 है, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा, 1/32, और 8 ग्राम में कितना होगा, 1/32 इंटू 8, तो 8 4 ज़ा ये हो जाएगा 32, 1/4 कितना होता है, 0.25 मोल इज़ द आंसर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, इफ़ 224 ml of a triatomic gas has a mass of 1 gram at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure, there is a then the mass of one atom। देखो यहाँ पर जैसे ही आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है, तो आप एक बार के लिए PV इज इक्वल टू NRT को जरूर कंसीडर करें, ठीक है। देखिए ज़रा, वॉल्यूम आपको दे रखा है 224 ml, तो आपको देखो वॉल्यूम लीटर में ही लेना पड़ेगा, तो इसका लीटर में वॉल्यूम हो जाएगा 0.224 लीटर, ठीक है। प्रेशर दे रखा है आपको 1 ATM, तो हमको ATM में ही चाहिए होता है। अच्छा, ये कैसे चेंज करना होता है, R की जो यूनिट्स होती है उसके अकॉर्डिंग हमको V और T और इनकी सबकी यूनिट्स लेनी पड़ेगी, P की, ताकि हम लोग उसकी यूनिट्स को कैंसिल कर सकें। R की वैल्यू देखो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 0.082, और बाद में आता है टेम्परेचर 273 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। इन सब की वैल्यू अगर हम रखते हैं PV इज इक्वल टू NRT को, तो P की वैल्यू आती है आपके पास 1
वॉल्यूम आपको दे रखा है 0.224, ठीक है। अब एन आपको नहीं पता, आर आपको कितना दे रखा है 0.082। वही देखो मैंने यूनिट नहीं लिखी, यूनिट आप लोग, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए बेटा ऐसा कर रहा हूँ। वे हमारे पास में 30 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा कंज्यूम करने के लिए ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर हम 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अगर आप n की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास आएगी 0.01 मोल। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास में क्या दे रखा है 0.01 मोल। इससे हमने ये जो निकाला, इसका मतलब इस गैस के मोल्स इतने आ रहे हैं और ये कितना ग्राम कंटेन कर रही है 1 ग्राम। तो 0.0 मोल गैस कंटेन्स हाउ मैनी ग्राम 1 ग्राम। तो 1 मोल गैस कितना कंटेन करेगी, तो 1 मोल गैस इज इक्वल टू 100 ग्राम। ऑब्वियसली 1/0.01 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 ग्राम। इसका मतलब अब हमारे पास में इसने क्या बोला है 1 एटम इज, अब देखो 1 मोल है, ठीक है। अब 1 मोल में यहाँ पर देखो ट्राई एटमिक बोल रखा है। तो ट्राई एटमिक का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे O3 एक ट्राई एटमिक गैस है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल हैव 3 एटम्स। तो अब हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो जो भी हम लोग निकालेंगे, अच्छा ग्राम है तो ग्राम को हम वापस कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो ग्राम से हम लोग सबसे पहले क्या निकाल देंगे, मोल्स तो हमारे पास है ही, 1 मोल इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो एक मोल में इतना है, तो 3 मोल में मतलब एक एटम में 3 मोल्स है, सॉरी एक मोल में 3 एटम्स है। तो हम क्या करेंगे 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 3 एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा 100 ग्राम। यही हुआ, हमारे पास में 1 मोल ऑफ दिस गैस है और उस एक मोल में इतने सारे एटम्स हैं, ये तो क्या होंगे मॉलिक्यूल्स। 6.02 10⁻23 तो क्या है मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है 1 मोल को अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो हमारे पास क्या आते हैं मॉलिक्यूल्स आते हैं। और मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, तो देखो ये तो हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स में एटम कितने हैं 3। अच्छा ये पूरा एक क्या है, एक पूरा ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इतने क्या है एटम, तो ये टोटल मिला के क्या होता है 100 ग्राम होता है। तो 1 एटम का मास मतलब मास ऑफ 1 एटम अगर बात करें 3 एटम का इतना है, तो 1 एटम का कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 5.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये जो आपका आंसर है वो थर्ड आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 को सबको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले करते हैं 5 लीटर ऑफ N2। इसमें आपको क्या निकाल, देखो एक और चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो आप क्या करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना निकाल कर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें। रीज़न क्या है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे उन सबको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि एक सेम नंबर है। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वही क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा। तो अगर बात करूँ मैं 5 लीटर में, तो हम लोगों के पास क्या है वॉल्यूम है 5 लीटर। तो इसका मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 5 लीटर में सबसे पहले तो 5 को डिवाइड करेंगे 22.4 से, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी एक बार के लिए मैं इसको पूरा आंसर निकाल के बता देता हूँ आपको। जब ये मोल्स आ जाएंगे तो इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.02 10⁻23 से। तो ये आंसर बनता है 1.344 10⁻23, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, ठीक है। मास ऑफ H2 गैस जो है वो कितना है 0.5 ग्राम। इससे आप क्या निकालेंगे, इससे आप निकालेंगे मोल्स। तो 0.5/2 और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 6.02 10⁻23 से, ठीक है। ये मोल्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा 1.505 10⁻23। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 10 ग्राम ऑफ O2। तो 10 ग्राम ऑफ O2 के मोल्स निकालेंगे, तो
10 अपॉन कितना आ जाएगा 32, और मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10 टू द पावर 23, ये मोल्स है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर होगा 1.88 10 टू द पावर 23। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ पॉइंट जो है वो दे रखा है 15 लीटर ऑफ H2 गैस। अगेन सबसे पहले मोल्स निकालने के लिए 15 लीटर में 22.4 से डिवाइड करेंगे, और हम लोग इसके मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 15 अपॉन 22.4 को 6.02 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास में आंसर आएगा 4033 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो मैक्सिमम नंबर है, ठीक है ना, वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है 15 लीटर ऑफ, देखिए ज़रा एक बार कहाँ गया, एक सेकेंड के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करना रह गया हमारा 15 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आता है ये, और मल्टीप्लाइड बाय 6.02, ये हो जाता है 4.03, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट एक नहीं लगाया, 4.033 10 टू द पावर 23। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास में देखो कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है, एक आपके पास 1.88 है, एक आपके पास ये वैल्यू है, और एक आपके पास में ये वैल्यू है। और अगर आप देखें तो आपके पास में 15 लीटर वाला देखो ज़रा, 4 इंटू 10 टू द पावर 23 बड़ा होगा 1 इंटू 10 पावर 23 से, 1 और 1 से, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी, फोर्थ क्वेश्चन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस विल कंटेन 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन। ठीक है, इजी है वैसे, आपको जैसे पता होना चाहिए कि वन मॉलिक्यूल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस हैव हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम, 8 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो कितने होंगे, तो देखो 1 मोल ऑफ Mg3PO4 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। ये आप सब अच्छे से जानते हो कि हम लोग एक मॉलिक्यूल में जितने मानते हैं उतने ही हम एक मोल्स में मान सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में 1 मोल है तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन एटम थे, तो यहाँ पे 8 मोल्स माने जा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल में कितने हैं, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को उल्टा देखना पड़ेगा आपको। 8 मोल ऑक्सीजन एटम हैव इन हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल थ्राइस, तो 1 मोल में कितने होंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन 1/8, तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ठीक है, इसको अगर हम आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर बनना चाहिए 0.25 अपॉन 0.25 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर आना चाहिए 0.03125। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास ये आंसर रिलेवेंट लग रहा है, तो हम इसको यहाँ से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे डेसिमल को, तो ये पावर में माइनस आ जाएगा, 3.125 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट NTP व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर ऑक्यूपाई एन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे, H2O जो वेपराइजेशन है, देखो वेपर्स है, वो यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब एक तरह से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कंडेंसेशन का मतलब वेपर से लिक्विड का बनना। अब आपको पता है अगर 1 मोल वाटर लूँगा
तो कितनी वेपर्स बनेंगी, 1 मोल ही वाटर का लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये कह रहा है कि 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट एनटीपी, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि 1 मोल का मतलब ही क्या होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। कंडेंस्ड वाटर ऑक्यूपाई एन अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हम सब क्या जानते हैं, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम। अच्छा, सबको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास को W लिखो, वेट लिखो, आपकी इच्छा, आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे मास ही लिख देता हूँ, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, डेंसिटी नीचे आ जाएगी। तो ये आना चाहिए, मास कितना है हमारा, मास दे रखा है आपको 18 और आपको दे रखा है 1, तो आंसर भी क्या आएगा 18 ml। आंसर 18 ml इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 0.01 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म CHI3 रिएक्ट विथ Ag, रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। प्रोड्यूस अ गैस हुज वॉल्यूम एट NTP इज, चलिए देखिए करते हैं इसको सॉल्व। आपको रिएक्शन दे रखी है और आपको क्या निकालना है, प्रोड्यूस अ गैस हुज वॉल्यूम एट NTP इज, Ag के साथ रिएक्शन करता है, ये C2H2 गैस है। कौन सी गैस है ये हमारे पास में, C2H2 इथाइन गैस है, ठीक है। इसका हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए देखिए आपको सब सीधे सिंपल सा इसको स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा। 6Ag C2H2 प्लस 6Ag, ठीक है। चलिए अब करना Ag आई, अब देखो करना क्या है, यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा इसके कितने मोल्स है, 2 मोल्स, इसके कितने मोल है 6 मोल, इसके कितने मोल है 1 मोल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 0.01 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म, 0.01 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म है हमारा, ये है 0.01 मोल गिवन। रिएक्ट विथ Ag टू प्रोड्यूस अ गैस हुज वॉल्यूम, टू प्रोड्यूस अ वॉल्यूम, ये इससे देखो तो एक चीज़ समझ में आ रही है। तो अब देखो यहाँ पर आपको है ना कुछ और वेट नहीं दे रखा है, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, ठीक है। सीधा लगाना पड़ेगा 2 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म कितना प्रोड्यूस करता है, 1 मोल ऑफ C2H2 प्रोड्यूस करता है, तो 1 मोल कितना करेगा 1/2 और 0.01 कितना करेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक सेकेंड, नहीं हमें इससे तो क्या निकलेंगे, मोल्स निकलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारे पास आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएंगे हमारे पास 0.005 मोल्स। इसने क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो मोल्स गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तो मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आना चाहिए आपका 0.005 को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे तो आता है 112, ठीक है। अच्छा हमें, अच्छा ये किस में आएगा वॉल्यूम, लीटर में, इसने किस में पूछा है ml में दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग जब ml में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे, तो ये हमारे पास 120 क्या आ जाएगा ml, ठीक है। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको पता है कि ये क्या होता है 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ml में, बहुत ईजी है। देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ H2S नीडेड टू पार्टिसिपेट 63.5 ग्राम ऑफ Cu2 प्लस नियरली, ठीक है। चलिए तो आपको मिनिमम क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं 1 मोल, ये थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है आपके लिए। 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस, देखो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और ये भी कितना है 1 है, सारे 1 मोल है। 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस का अगर कोई मास पूछे तो मास हो गया लगभग आपका 63.5 ग्राम, आपको पता होगा चार्ज से मास को कोई फ़र्क पड़ना नहीं है,
मोलर मास भी क्या होता है Cu का 63.5 ही होता है। रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है। रिएक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये लगभग पिछले वाली रिएक्शन टाइप ही है। मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ H2S नीडेड टू पार्टिसिपेट, ठीक है। चलो देखते हैं। 1 मोल, हमको रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है, 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ H2S, ठीक है। तो Cu2 प्लस का मास हमको पता है 63.5 ग्राम। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 63.5 ग्राम ऑफ Cu2 प्लस कह दो या Cu कह दो, ठीक है ना, रिएक्ट विथ H2S का मास देखो आपको याद होना चाहिए 34 ग्राम होता है। तो 34 ग्राम ऑफ H2S, ठीक है। तो 63.5 ग्राम इतना करता है, तो 1 ग्राम कितना करेगा, ठीक है। तो सीधा ही समझ में आ रहा है ना क्या पूछा इसने, यही तो पूछा मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ H2S। आ गया आंसर, ये तो और कुछ है ही नहीं, सीधा ही है। Cu2 1 मोल को मास में कन्वर्ट करो और H2S का मास कन्वर्ट करो, तो बस सीधा सीधा है कि एक एक मोल ही है, तो एक मोल को एक मोल चाहिएगा। तो ऐसा तो है कुछ, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। 34 इज द आंसर, कुछ है ही नहीं इसमें तो। चलिए देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन दे रखी है भारी भरकम, और क्वेश्चन बोल रखा है कि 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ये रहा, ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड्स रेजिड्यू वेइंग। रेजिड्यू जो है वो कितना, रेजिड्यू किसका बनाएंगे हम लोग, हम लोगों को Ag मिलेगा एज रेजिड्यू, है ना। तो देखो रेजिड्यू का मतलब होता है जो रिएक्शन में पीछे बचा रह जाता है वो रेजिड्यू। Cu2 देखो बाहर निकल जाएगी, O2 भी बाहर निकल जाएगी, है ना। तो हमारे पास में पीछे क्या बचेगा, Ag का रेजिड्यू बचेगा। कुल मिलाकर आपको ये देखना है, देखो अब ये सिंपल सी बात है, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, और मैं बस इन दोनों को ही लिखता हूँ, तो इसका 1 मोल है, तो इसका कितना मोल है, 2 मोल है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखो Ag2CO3 का मास ज्ञात करना पड़ेगा, ये होता है 276 ग्राम। मैंने पहले ही बता रखा है, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो सिंपल सा 1 मोल से इतना निकलता है। अच्छा Ag का मास आपको पता है, Ag का मास होता है 108, 2 मोल Ag हो गया, तो ये अपने आप हो गया 2 मोल का मतलब 216 ग्राम, ये हो गया 276 ग्राम। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 276 ग्राम ऑफ Ag2CO3 कितना Ag प्रोड्यूस कर रहा है, 216। 1 ग्राम कितना करेगा, 216/276, और क्वेश्चन में दे रखा है 2.76, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय कर देना आंसर, इसका आप आंसर निकाल दोगे तो आपके पास आएगा 2.16 ग्राम। कहे कहीं पे, बिल्कुल। तो बेटा आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा 10 क्वेश्चंस का गैप ले रहा हूँ। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू सो मच।